always listen to your heart. ये हिमालय है, तुम्हारा शहर नहीं है। हमारे पापा से मत लड़ो। ओए! कश्मीर लाइफ इंटरव्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस खास इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं खास नामी गिरामी शख्सियत से, जो बिल्कुल इस वक्त मेरे दाएं जानिब भी बैठे हैं। जानते होंगे आप इन्हें, आपने इन्हें कई सीरियल्स में, कई फिल्म्स में काम करते देखा होगा, बचपन से लेके अब तक, और अभी भी कर रहे हैं। हमारे साथ है बॉलीवुड एक्टर इमरान खान। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इस लायक समझा और बहुत खुशी हो रही है। हमारी खुशबख्ती है कि आप वक्तन फ़वक्तन कश्मीर आते जाते रहते हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो या घूमने फिरने के सिलसिले में, लेकिन आप कश्मीर आते हैं। कश्मीर से आपको खासा लगाव है। जी हाँ, ये तो है। और कश्मीर से लगाव तो एक तरीके से कहिए बचपन से भी है, और थैंक्स टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हम जब पैदा ही होते हैं तो हमारे सामने बॉबी एंड कश्मीर की कली और तमाम संजीव अपना शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की फिल्में दिखाई जाती हैं। मेरे ख्याल से एक्टर्स को लोग बाद में देखते हैं, वो लोकेशंस को पहले देखते हैं कि यार ये गाना इतना खूबसूरत, ये कौन सी जगह है, तो पता था आड़ू वैली है, ये पहलगाम है, ये गुलमर्ग है। तो बचपन से ही लगाव है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान होगा पूरी दुनिया में जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि एक बार आके कश्मीर देखे। कहीं ना कहीं जो फिल्म्स है या इस तरह के जो सीरियल्स है या जो गाने हैं जो मुख्तलिफ लोकेशंस पर शूट होते रहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से पहले स्विट्जरलैंड कितने इंडियंस ने देखा था। हाँ। When यश चोपड़ा he went to स्विट्जरलैंड, उससे पहले भी गए थे, लम्हा फिल्म भी शूट किया शायद उन्होंने से, चांदनी भी शूट की। तो उसके बाद जो वहाँ का टूरिज्म गैलप हुआ है, टूरिज्म जो बढ़ा है, इसीलिए आज की तारीख में यूरोप के काफ़ी कंट्रीज सब्सिडीज दे रही हैं। उनको उसकी स्ट्रेंथ पता है। मॉरिशस सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो सब्सिडीज दे रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। पैदा होते ही हम कश्मीर से रूबरू हो गए थे थ्रू शम्मी कपूर सॉन्ग्स, राजेश खन्ना सॉन्ग्स, अमिताभ बच्चन सॉन्ग्स। तो डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सही है कि फिल्म जहाँ पे शूट होती है टूरिज्म डेफिनेटली वहाँ बढ़ता है। कई सारे सवाल मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूँगी आपकी जो बुनियादी मालूमात है। इमरान कहाँ पैदा हुए और तालीम तरबियत का क्या मामला रहा? टोटल बॉम्बे। मुंबई इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब वो बॉम्बे था। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। मैं जब छोटी थी मुझे लगता था कि शायद आपका ताल्लुक कश्मीर से ही है। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। और काफ़ी लोगों को लगता है, इवन मुंबई में या बॉम्बे कह लीजिए, वहाँ भी लोगों को यही लगता है। एक तो मेरा जो प्यार है यहाँ के लिए, मैं बहुत बातें करता हूँ यहाँ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस ले जाता हूँ, तो उनको लगता है कि ये इसलिए इतनी बातें कर रहा है क्योंकि ये कश्मीर से। बट मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट फ्रॉम हियर, बट आई फील वी आर ऑल वन। मिड 90s में अजनबी नाम का एक सीरियल था जिसको डैनी डैनजोपा ने प्रोड्यूस किया था, और आउटडोर में जब हम यहाँ शूट कर रहे थे कश्मीर में, उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। उसमें मैंने एक कश्मीरी लड़के का ही रोल किया था जो बहुत मकबूल हुआ था। अच्छा, उसका नाम भी इत्तफाकन इमरान ही था। अच्छा। तो वो भी एक ऐसे आइडेंटिटी बन गई कि ये कश्मीरी ही है। वो बहुत फेमस हुआ था ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट व्हेन आई वेंट टू मॉरिशस ऑल्सो, तो वहाँ पे भी इन्होंने वहाँ मॉरिशियन लैंग्वेज क्रियोल में डब करके दिखाया था। आई वॉज शूटिंग फॉर आशीर्वाद सीरियल इन मॉरिशस इन 1999। जी टीवी का बहुत बड़ा हिट सीरियल था आशीर्वाद। तो वहाँ पे भी मतलब मुझे बहुत लोग घेरते थे, आते थे बिकॉज ऑफ अजनबी एंड वही थिंकिंग कि आई एम अ कश्मीरी। सो एक वो जुड़ाव, और एक वो कहते ना कि कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं मेरे साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ज़ाहिर है कई सारे ख्वाब एक शख्स के होते हैं, चाहता है कि वो करें कि करें, लेकिन फिर एट द एंड देखा जाता है कि किस्मत उसको कहाँ लेके जाती है। क्या ख्वाब था और किस्मत कहाँ लेके गई? यार देखो, जब हकीकत जब हम जवान हुए, मतलब 17-18 साल की उम्र में हुए, तो सच बताऊं, मतलब कहने को तो हम कह सकते हैं कि ख्वाब था एक्टर और ये और अमिताभ बच्चन बनना, दिलीप कुमार बनना, बट सच बताऊं तो
एक गोल था मेरे सामने कि मुझे मेरी फैमिली को रन करना है। ओके। आई वांट टू बिकम अ प्रोवाइडर फॉर माय फैमिली, जो भी मेरी फैमिली है, जिस भी हालात में थी। अब वहाँ से करियर का डिसीजन शुरू हुआ। हर यंगस्टर अपने स्कूल में, कॉलेज में ड्रामाज में पार्ट लेता है, ये करता है, थोड़ा सा गुड लुकिंग होता है तो कुछ मॉडलिंग भी कर देता है, लेकिन हर आदमी उसको करियर नहीं बनाता है। फिर वो बैंकर बन जाता है, वो सीए बन जाता है, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन जाता है। बट मुझे वो था कि आई हैव टू रन माई फैमिली एंड आई वांट टू रन माई फैमिली इन अ गुड वे। बेसिक्स में नहीं, मुझे उनको कुछ कंफर्ट्स, कुछ लग्जरीज देनी है। तो वो दौर था जब क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ हुई थी आमिर खान की 1988, एंड आमिर खान बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन। और शायद ये कम लोग जानते हैं कि मेरा रियल नाम इमरान नहीं है, मेरा रियल नाम आमिर है। क्या तो वो कुछ कॉलेज में भी ऐसे ही कुछ था। अच्छा, मेरी कॉलेज में काफ़ी एक्टर्स थे, बॉबी देओल था, अजय देवगन था, रवीना टंडन थी। के जैसे दिखते। कॉलेज में भी लोग जब मिलने आते थे कि यार वो धर्मेंद्र का बेटा पढ़ता है, देखना है, तो वो शायद मेरे पास काफ़ी लोग आ जाते थे कि आर यू बॉबी देओल, तो आई वुड से नहीं, आई एम नॉट, आई एम आमिर। तो एनीवेज कमिंग बैक, तो वो आमिर खान का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा कि ऑल ऑफ अ सडन एक फिल्म हिट होने से, जो आमिर वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड स्टेज फाइनेंशियली, वो 5 लाख चार्ज करना शुरू किया पर फिल्म का, और उसने 12 फिल्में साइन कर ली। तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मैंने कैलकुलेट किया कि 60 लाख छोटी सी उम्र में, एंड थोड़ा आमिर की भी शक्ल ऐसी थी, हम लोग जैसे सेम चॉकलेट बॉय टाइप के लुक्स थे, गोरे से। तो उस वक्त क्या जॉब की सैलरी होती थी इंडिया में, ये मल्टीनेशनल्स आए नहीं थे 88 में, क्या सैलरी होगी, 6,000, 7,000, 8,000। सो आई मीन वेरी ऑनेस्ट विद यू मैम, इट वाज मोर फॉर मॉनेटरी रीजन, देन आई हैव टू वर्क फॉर इट। कि एक्टिंग भी बाय फ्लूक नहीं होती है, इसमें आपको मेहनत करनी है। तो ये करते करते मुझे काम, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि 20 साल की उम्र में आई वाज डूइंग 4 फिल्म्स एज अ मेन हीरो, बट आई वॉज नॉट ट्रेंड। तो वो आज डन बेसिक थिएटर इन कॉलेज एंड ऑल, वो करते करते मैंने मेहनत करते करते इस क्राफ्ट को और इस लाइन को समझा कि ये प्रोफेशन क्या है, और आज भी समझ रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। तो बेसिक शुरुआत तो हुई थी कि यार फैमिली को रन करना है, फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे है, करने वाला तो ऊपर वाला है। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस प्रोफेशन, एंड आज 32-33 साल हो गए, आज भी डटा हुआ हूँ, और मुझे लग रहा है कि सफ़र जारी है। और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कितने 3 दहाई से ज़ायद का वक्त आपको हो गया इस एक मखसूस फील्ड में। कहावत है, इफ़ यू लव from your heart what you are doing, you don't have to work a single day in your life. आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको प्यार हो, तो आपको फिर काम ही नहीं करना पड़ता है। तो मैं कभी काम सोचता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं प्यार करता हूँ, मैं आई लव दैट। सो मैं काम लेता ही नहीं हूँ, पैसे फॉलो करते हैं, आप अपना करते जाओ जिसको आप बिलीव करते हो। जिस तरह के आपको मिसाल दूँ, सरगोशियाँ प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, लिखा भी मैंने उसको, यहाँ आके लोगों से मिला, मुझे बड़ी मदद मिली यहाँ पे शूटिंग की, टूरिज़्म से, थोड़ी बहुत JNK बैंक से, यहाँ के लोकल्स से, घरों में शूटिंग की, यहाँ के एक्टर्स से, ज़मीर आशाई साहब, GM वानी साहब, ज़हूर जैदी साहब, किसी ने एक पैसा चार्ज नहीं किया उनसे, मुझे वहाँ हेल्प मिली। महमीद सईद ने गाना गाया, कुछ नहीं, तो बड़ी हेल्प मिली। तो वो कोई डिज़ाइन नहीं थी, वो मेरी एक जर्नी थी। जब मैं आता था, मैंने ट्रैवल XP करके चैनल है जिसके लिए मैं ट्रैवल फिल्म्स करता था, जिसके लिए मैं 2012 या 11 में कश्मीर आया था, घूमे हमने, विंटर स्पोर्ट्स ऑफ गुलमर्ग कवर किया, और भी जगह घूमे। तो मुझे लोगों से मिलता था, जैसे मैंने कहा फारूक मसूदी साहब ने एक सीरियल यहाँ बनाई थी, आसमां ने जो लिखा, 2007 में मैं 2-3 बार उसके लिए आया। तो व्हेन आई वुड मीट पीपल, आई वुड गेट सो सरप्राइज कि यार ये लोग कैसे हैं। बट व्हेन आई केम हियर, आई वुड गो टू अ केमिस्ट, बाय सम बेसिक मेडिसिन, ही वुड नॉट चार्ज। अरे आप तो वो अजनबी में आते इमरान, उसको पैसे से प्यार ही नहीं। कोई लोकल टैक्सी ड्राइवर, ही इज नॉट चार्जिंग, पीपल आर वेलकमिंग अस टू देयर हाउसेस, ऐसे दस्तर लगते थे। चाय के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको सिर्फ चाय मिली हो, चाय के साथ कम से कम 5-6 बेकरी आइटम, एंड वो जब ये नून चाय लीजिए, वो ब्रेड आता है सुबह सुबह कश्मीर का, उसको क्या कहते हैं, एक कश्मीरी लवास। हाँ, लवास। तो आई फील ये कहाँ से आ रहा है। तो ये हिम्मत उनकी, चेहरे पे मुस्कुराहट, मैंने उस वक्त कभी किसी को कंप्लेन करते हुए नहीं सुना, क्रिप करते हुए नहीं सुना, बाखुदा। ऐसे यार ये शिकायत ही नहीं करते,
ये कंप्लेन ही नहीं करते हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम अ कमर्शियल कैपिटल, मुंबई इज नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर एवरीबडी इज कंप्लेनिंग। किसी को पूछो, अरे यार भाई काम नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन है, आजकल धंधा नहीं हो रहा है, बट हियर नोबडी इज कंप्लेनिंग, alhamdulillah. So this subject Sargoshian was derived with two young boys, professionals coming from Mumbai and a girl coming from London, and their journey in the valley, small hills of Kashmir we went. और वो when they meet the local people, जिसमें एक कश्मीरी पंडित का भी कैरेक्टर था जो आलोकनाथ ने किया है, जो एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर है जो सेटल्ड है यहाँ पे, जो टॉम ऑल्टर से करवाया, वो गोरे अमेरिकन थे, फरीदा जलाल ने वो रोल किया। फरीदा जी डिड कश्मीरी वुमेन जो अमरनाथ की जो यात्रा का जो रास्ता है सरबल गांव के पास वहाँ रहती है। और फिर एक गुज्जर पठान का एक कैरेक्टर था जो शाहबाज खान ने किया है। तो 4 अलग अलग मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इन डे टू डे लाइफ, उनसे जब इनकी मुलाकातें होती हैं तो वो एक स्टोरी फॉर्म में मैंने की। तो व्हेन कमिंग टू कश्मीर दे डिस्कवर कि यार हम जो अखबारों में पढ़ते थे, हम जो वो एक अलग पिक्चर हमने स्केच की थी। पहले जब जो ज़्यादा फिक्शन चलता था, अब फिल्मों में उतना फिक्शन नहीं होता। That's why I don't like it. That's why I don't like it. मुझे कहानियाँ चाहिए, कहानी। आजकल क्यों आप देखो हॉलीवुड में हमेशा जो बायोग्राफिकल या जो नॉवेल से स्टोरीज आई हैं, चाहे वो गॉडफादर हो, वही हिट हुई है। वी नीड स्टोरीज टू बी टोल्ड। और इतनी स्टोरीज है अभी भी, कितने वी ऑल हैव अ स्टोरी। तो वही तो एक स्क्रिप्ट होती है, और क्या स्क्रिप्ट होती है, आसमान से थोड़ी आएगी स्क्रिप्ट। बिल्कुल तो सही बात है। ये इत्तेफाक, आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन वाज कि आप कम फॉर वर्क, वो वर्क हो जाता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसका जवाब दिया। मेरे जहन में एक और सवाल है। देखिए 1994 से लेके अब तक काफ़ी अरसा गुजर गया है ना, तो इससे पता चलता है कि कश्मीर के साथ आपका कितना आना जाना रहा है या लगा आपको। तो मेरे ख्याल से यहाँ इलाके के हवाले से भी मालूमात होगी, मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, और साथ ही कुछ लैंग्वेज भी तो जानते होंगे। तो कश्मीरी एक ऐसी ज़बान नहीं है कि जैसे उर्दू का कहते हैं ना कि आ ही जाती है उर्दू आते आते वो, लेकिन कश्मीरी ऐसे आते आते आ नहीं जाती है। कुछ तो आपको सीखा होगा ना, मतलब कोई तो जुमला होगा जो जहन में होगा, कुछ तो सीखा होगा। वारे एंड देन आई फील प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी राइट। आम जबान तो छोड़ दीजिए, ये आपके सवाल से मुझे याद आया कि एक बहुत अजीम, बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक लाइन कही थी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था अनपोस्ट तले यले वन पोस्ट। आई होप आई एम राइट। अनपोस्ट तले यले वन पोस्ट के फूड विल बी देयर ओनली इफ फॉरेस्ट विल बी देयर। तो आप ये फॉरेस्ट, ये ग्रीनरी, ये एनवायरनमेंट को बचाइए। उन्होंने तब कहा था। ये जो आज सब निकल रहे हैं ना एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरिस्ट एंड एक्टिविस्ट, सोचिए ये बुजुर्ग है, I'm sure all the Kashmiris know, ये उन्होंने तब कहा था, कितने फार साइटेड थे। अनपोस्ट तले यले वन पोस्ट। आई फील दिस शुड बी मेड अ स्लोगन ऑल ओवर। ये एक स्लोगन होना चाहिए। कश्मीर का नाम जब भी आता है क्या आता है जहन में? हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, कश्मीरियत सीखना चाहिए। आई फील पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपको सीखनी है मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, खुलूस, जो बाहर से आपके पास आते हैं उनको प्यार देना, उनको अपने सर आंखों पे बिठाना। वाकई ये जो फ्रेज है ना, सर आंखों पे बिठाना, वो मैंने यहाँ देखा है कश्मीर में। इमरान, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। बाय द वे, कहवा कैसा लगा आपको? कहवा अपनी कश्मीर का ये एक सिंबल है, इसके बिना तो मेरा दिन जाता ही नहीं है। दिन में नहीं तो रात को सोने से पहले मैं एटलीस्ट टिल आई एम हियर। बट एक बात बताऊं, जो मजा यहाँ श्रीनगर में कहवा का है ना, कहवा का है, वो फिर बंबई में यहाँ से कितने भी पैकेट्स ले जाओ, वो लुत्फ, वो जायका नहीं आता है। तो यहाँ आइए बॉस, कम टू कश्मीर, कम टू श्रीनगर, मीट द पीपल, सी द प्लेस and enjoy the kahwa and the beautiful food. Thank you so much for being with us in today's session. It was my Thanks pleasure. a lot.